हेलो दोस्तों, बालाजी एसएससी मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम लेके चलेंगे एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट नंबर 2 यूपी पुलिस रेलवे एसएससी जीडी अग्निवीर आरपीएफ आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। x बराबर देखिए 2 की घात 3 गुने में 3 की घात 2 गुने 5 गुने 7 की घात 3। y की वैल्यू 2 की घात 2 गुने 3 की घात 3 गुने 5 की घात 2 गुने 7 की घात 2। और z की वैल्यू है 2 की घात 4 गुने में 3 5 गुने 5 की घात 3 गुने 7। तो x और x, y और z का महत्तम समावर्तक एचसीएफ ज्ञात करना है। दोस्तों मासा ज्ञात करना है। देखिए मासा ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखेंगे, हमको जो x की वैल्यू दी गई है तो हम x की वैल्यू लिखेंगे 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 2 गुने 5 गुने 7 की पावर 3। दोस्तों y की वैल्यू दी है, देखिए y की वैल्यू दी है हमें 2 की पावर 2 गुने 3 की पावर 3 गुने 5 की पावर 2 गुने 7 की पावर 2। अब देखिए z की वैल्यू क्या है, यहां देखेंगे तो z की वैल्यू है z बराबर है 2 की पावर 4 गुने 3 गुने में 5 की पावर 3 गुने में 7। दोस्तों हमारा एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है। देखिए इन तीनों में देखेंगे, x की वैल्यू में देखेंगे, y की वैल्यू में देखेंगे और z की वैल्यू में देखेंगे कॉमन कौन है। दोस्तों जो हमारी संख्या जो भी अंक हमें कॉमन मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा, मासा होगा। देखेंगे यहाँ एचसीएफ लिखेंगे HCF बराबर देखेंगे, देखिए पहले 2 की बारी आती है, यहाँ देखेंगे 2 यहाँ भी है और यहाँ देखेंगे भी तो 2 है। देखिए 2 की घात 2 कहने का मतलब देखिए इसमें भी 2 की घात 2 कॉमन है, इसमें भी है और यहाँ भी है, तो 2 की घात 2 कॉमन लिख सकते हैं। अब देखेंगे इसमें 3 की बारी आ गई, देखिए 3 की घात 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 की घात केवल 1 3 कॉमन मिल सकता है इसमें भी, तो गुने में 3 लिख लिया। अब चलेंगे देखेंगे 5 देखेंगे सभी में, तो दोस्तों हाँ 5 भी है, एक बार कॉमन है। देखिए इसमें 2 घात कॉमन है तो इसमें 1 की घात कॉमन है, तो यहाँ 3 है, तो 1 सब में से कॉमन मिलेगा 5 का, तो गुना लगा के यहाँ 5 लिखेंगे। अब आई बारी 7 की, 7 को देखेंगे तो यहाँ देखिए 7 को यहाँ देखेंगे तो 2 की घात 7 है, यहाँ 7 की घात 3 है, यहाँ 7 की घात 2 है, यहाँ केवल 7 है, तो सभी में जो कॉमन मिले, देखिए यहाँ केवल ही 7 मिलाएगा कॉमन, तो यहाँ भी एक 7 कॉमन मिलेगा और यहाँ भी, तो यहाँ लिखेंगे। देखिए अब बात समझिए कि 2 की घात 2 का मतलब 4 4 3 12 12 15 60 और 7 6 42। दोस्तों ये आ जाएगा 420, आएगा 420। 420 देखेंगे तो किस ऑप्शन में है, देखा तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 14/02/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर कि 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 में है, कितना है, और उनका लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम 5600 है, 5600 है, उनका महत्तम समावर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 09/09/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। चलेंगे देखिए यहाँ देखेंगे क्या लासा देखेंगे, देखिए
ये हमारे पास क्या है, तो इनमें हम x चिपका लेंगे। क्या है, अनुपात में x चिपका लेंगे। देखिए 4 है तो यहाँ 4x लिख लेंगे दोस्तों। कॉमा देखिए 5 है तो 5x लिख लेंगे और 7 है तो यहाँ 7x। दोस्तों इन सभी का लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लासा, यानी एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 पल्ले 20 और 20 सत्ते 140। दोस्तों इसका लासा क्या आ जाएगा, 140 है। हम इस मासा को मान लेंगे। देखिए क्या है, माना हमने मासा x है, x चाहिए, मासा क्या मान लिया x। अब दोस्तों इस लासा के बराबर, कहने का मतलब ये x जो है कौन है, मासा है, हमने उसको मान लिया। अब ये लासा 140 के बराबर कौन है, 56। तो दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे 140x के बराबर है 56। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 56 के बटे में 140। देखिए एक शून्य से एक शून्य काटेंगे इतना, और 14 चौकू दोस्तों क्या होगा, 56 होता है। तो यहाँ कितना आया, 40। x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 40। और दोस्तों जो x हमको चाहिए क्या, महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात कीजिएगा। HCF को हमने क्या माना है, इस मासा को ध्यान के लिए से हमने क्या माना, ये हमारा मासा माना, मासा बराबर क्या है, x। जब मासा x है तो x की वैल्यू 40 है, तो हमारा मासा 40 है। 40 देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो।